नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बायोस्टैटिक्स इन थर्ड ईयर बीएसएन में। जो बायोस्टैटिक हमारा सब्जेक्ट है उसका हम फर्स्ट यूनिट आज डिस्कस करेंगे कि ना क्या क्या होता है, बायोस्टैटिक्स है क्या, और उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है उन सबको हम आज इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। ओवरऑल फर्स्ट यूनिट हम इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। ये बायोस्टैटिक क्यों इम्पोर्टेंट है, हम क्यों पढ़ते हैं, ओवरऑल आपको इसकी भी मैं बता दूंगी कि क्यों हम पढ़ते हैं। और उसके अलावा ये बायोस्टैटिक्स है वो हमें रिसर्च में बहुत ही हेल्प करता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं बायोस्टैटिक्स की। बाद हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं बायोस्टैटिक्स के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे कि बायोस्टैटिक है क्या, और उसके बाद अगर बात करते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव की तो वो होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स। इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि वेरिएबल क्या है और उसके अलावा उसके टाइप कौन कौन से हैं, वेरिएबल्स के टाइप देखेंगे। और उसके अलावा स्केल देखेंगे, जो वेरिएबल की स्केल होती है जिसमें नॉमिनल एंड ऑर्डिनल और उसके अलावा कंटिन्यूस जो भी स्केल है उसको हम डिफरेंट तरीकों से देखेंगे कि नॉमिनल किसे कहते हैं, ऑर्डिनल किसे कहते हैं और कंटिन्यूस स्केल किसे कहते हैं। तो ये क्या है कि हम सीक्वेंस से इन ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे और क्लियर करेंगे अपने लेक्चर में ओवरऑल। उसके बाद डिस्कस करते हैं बायोस्टैटिक को। बायोस्टैटिक क्या है, ठीक है। बायोस्टैटिक इज एप्लीकेशंस फॉर द स्टैटिक मेथड्स। ये एक एप्लीकेशंस है या फिर टेक्निक है जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं उनको बायोलॉजिकल लाइफ में क्या करें, बायोलॉजिकल लाइफ साइंस है उसमें हम क्या करते हैं, स्टैटिक मेथड्स को, प्रोसीजर को, फॉर द प्रोसीजर उसको इंक्लूड करते हैं उन चीज़ों में। तो बायोलॉजिकल जो भी मेथड्स प्रोसीजर है उनको हम इंक्लूड करते हैं स्टैटिक्स में, जिसमें हम कह सकते हैं कि हम उसमें स्टैटिक्स में सिंपली यही होता है कि हमें एक जो भी डेटा है ना वो कलेक्शन करनी होती है और उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन एंड समराइजिंग। स्टैटिक्स मीन्स कि हम किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करें या फिर समराइज करें, कलेक्शन करें और उसके अलावा ड्राइव इन्फेरेंस फॉर द सिंपल डेटा टू द पॉपुलेशन। जो भी हमें सिंपल जो डेटा मिली है पॉपुलेशन को उसको हम कलेक्ट करें, उसको रिप्रेजेंट करें, समराइज करें, उसको हम क्या कहते हैं, ओवरऑल बायोस्टैटिक्स कहते हैं। जो हमें किसी भी अगर लिविंग, हम क्या है कि फिजिकली हम अगर हमारी बॉडी है, हमारे जो भी ऑर्गन्स है, तो हमें अगर किसी भी डिजीज, अगर पेंडेमिक कोई डिजीज है, एंडेमिक डिजीज है या फिर एपिडेमिक कोई डिजीज है तो हमें उसका पता किस तरीके से चलता है। और उसके अलावा हमें किसी भी रिसर्च में अगर हमें किसी भी डिजीज को हमने लिया है तो हमें किस तरह से उसकी हम रिसर्च करेंगे। रिसर्च बेस पे जो भी कलेक्शन होती है डेटा की, एक यूज जो भी पॉपुलेशन होती है उससे हम अगर डेटा कलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें हम जो भी डेटा लेंगे वो ओवरऑल लेंगे। फर्स्ट उसमें जो हम स्पेसिफिक लोगों में कौन सी डिजीज मोस्ट कॉमन है उसको अगर उठाते हैं तो वो एक हमें सिंपल डेटा मिल जाती है। अगर उससे भी सिंपल हमें करना है तो कौन सी एज में ज़्यादा होती है वो अगर हम लेते हैं तो ये एक बहुत ही सिंपल होता है। या फिर हम इस तरीके से कि कौन से जो मोस्ट कॉमन काज होते हैं इस डिजीज के तो उसको लेते हैं तो वो और भी सिंपल, जिसमें हमें क्या है कि एक डेटा ली है जिसमें हमें सिर्फ समराइज करके प्रेजेंट करना है सिंपल डेटा को, कि अगर हमने बहुत ज्यादा डेटा ले ली है उसमें समराइज करके हमें सिंपल डेटा जो ऑथेंटिक हो, ठीक है, उसको हमें निकाल के देना है। तो ओवरऑल उसको हम क्या कहेंगे, बायोस्टैटिक्स। और उसके अलावा बायोस्टैटिक्स में, बायोस्टैटिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिक्स, जो टेक्निक्स होती है कि कुछ ऐसे तरीके जो डेटा कलेक्शन के होते हैं, द स्पेसिफिक रिसर्च इन द हेल्थ रिलेटेड फील्ड। अगर हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक जो भी रिसर्च करते हैं हेल्थ के रिलेटेड, तो उसके लिए जो अप्लाई करते हैं कि किस तरीके से हमें डेटा को कलेक्ट करना चाहिए, वो मेथड कौन कौन से होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओवरऑल बायोस्टैटिक्स कहते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं कि जो मेथड्स यूज करते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए, कि कौन से मेथड है जो यूज करने से हमें अच्छे से अच्छी डेटा मिलती है रिसर्च, तो उसको हम ओवरऑल क्या कहते हैं, बायोस्टैटिक्स। दे इंक्लूडिंग मेडिसिन्स, बायोलॉजिकल एंड पब्लिक हेल्थ एंड डेवलप अ न्यू टूल्स द स्टडी दोज एरियाज। जो भी एरियाज के हिसाब से न्यू स्टडी उसकी क्या हुई है और उसके अलावा उसकी डेवलपमेंट क्या है, कि हेल्थ जो पब्लिक हेल्थ है उसकी डेवलपमेंट क्या क्या हुई है, उसमें जो भी टूल्स क्या क्या यूज होते हैं रिसर्च के लिए। ओवरऑल हमें जो भी हम रिसर्च करते हैं तो हमें अगर बायोस्टैटिक्स में वो क्या करता है,
है ओवरऑल हेल्प करता है, हमें बायोस्टैटिक्स रिसर्च करने में हेल्प करता है कि कहाँ पे कौन सी डेवलपमेंट हुई है, कहाँ पे हेल्थ की कंडीशन क्या है, चाहे वो मेडिसिन हो या बायोलॉजिकल हो, और उसके अलावा कौन सी डिजीज कितना इफेक्ट कर रही है, और उसके अलावा ओवरऑल हमें डेटा लेनी होती है या फिर कुछ ऐसे टेक्निक्स यूज करने होते हैं या फिर न्यू टूल्स कौन कौन से आए हैं रिसर्च में यूज करने के लिए। ओवरऑल ये सारी चीजें बायोस्टैटिक्स हमें बताता है और इसमें हमें क्या है कि हेल्प मिलती है कि ये सारी चीजें टूल्स हैं जिनमें हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्शन करते हैं, इसी वजह से उसको प्रेजेंटेशन या फिर समराइज करते हैं ओवरऑल। उसके बाद डिस्कस करते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मीनिंग यही है कि स्टैटिक इज अ डिस्प्लेइंग दैट द सर्टेन कलेक्शन ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशंस प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। हमें क्या है कि एनालाइज करना है डेटा को, ठीक है। एनालाइज मीन्स कि एक डेटा है उसको हमें एनालाइज करके लॉजिकली उसको समझ के हमें उसको रिप्रेजेंट करना होता है और क्रिटिकली सोच के, और उसके अलावा कलेक्ट की है वो ऑर्गेनाइज करेंगे, उस डेटा को कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेटेट करेंगे एक दूसरे से, और उसके बाद अगर जो भी हमें डेटा मिली है उसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशंस ऑफ द डेटा, और उसको हम एक प्रेजेंटेशन मीन्स कि एक तरीके से उसे डिफाइन करके लिखेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं कि बायोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स में क्या होता है कि किसी भी डेटा को लेके एनालाइज करके उसको डेटा को सबसे पहले कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद क्या किया कि एनालाइज किया और इंटरप्रिटेशन किया दोनों डेटा को, जो भी हमें डेटा मिली है उसको, और उसके अलावा उसके बाद हमने क्या किया कि ओवरऑल उसको एक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हमने लिख दिया कि एक डेटा को हमने ओवरऑल उसको प्रेजेंट कर लिया। और उसके अलावा दूसरी अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं जिसमें क्या होता है कि स्टैटिक्स डील विथ एवरी एस्पेक्ट ऑफ द डेटा। जो भी डेटा का एक्सपेक्ट होता है, एवरी एक्सपेक्ट ऑफ डेटा को हम क्या करेंगे, प्लानिंग्स ऑफ द डेटा कलेक्शन की किस तरीके से कोई भी डेटा हो उसको कलेक्ट करना है कि किस तरीके से कलेक्शन होती है डेटा को कलेक्ट, डिजाइन एंड जो हम क्या करते हैं डिजाइन करते हैं, या फिर एक्सपीरियंस अग्लेसरी इन द प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। ओवरऑल हमें किसी भी डेटा को किस तरीके से हमने लिया है, कौन सी डेटा ली है, उसको किस तरीके से प्लान किया है और उसको डिजाइन किस तरीके से किया है, और सर्वे किस तरीके से उस डेटा को किया है, एक्सपीरियंस किस तरीके से किया, ओवरऑल ये सारी चीजें आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टैटिक्स की बात करती हूँ कि किसी भी एक डिजीज को उठा लिया हमने, उसमें क्या है कि हमें सबसे पहले लोगों को कलेक्ट करना होता है। अगर हमने यहाँ पे लोगों को कलेक्ट कर लिया है, हमें पता है ये सारे इस एज के लोग हैं, एक एज के जो भी एज है उसके लोग ले लिए, उसमें हमें क्या है कि हाइपरटेंशन देखनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस लोगों में इतनी भी हमें, अगर हम क्या कर रहे हैं 50 से अबव के जो भी लोग ले रहे हैं उनमें हम देखेंगे कि हमने 100 लोग लिए हैं, उनमें से कितने लोगों को हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन है तो उसमें क्या करेंगे, हम प्लानिंग डेटा में क्या है कि हाइपरटेंशन तो है, किन तरीके के लोगों को है, ओबेस लोगों को है या फिर जो भी नॉर्मल लोग हैं उनको है, या फिर कहाँ पे ज्यादा हाइपरटेंशन इफेक्ट कर रही है, कौन से एरिया पे वो देखते हैं, किस एज में कर रही है वो देखते हैं, और कौन से उसके रिस्क हैं वो, और उसके अलावा हाइपरटेंशन क्यों काज हो रही है और मेन जो रीजंस क्या होते हैं। ओवरऑल इन सारी चीजों को कलेक्ट करके हम उसको एक एनालाइज करके कलेक्ट करके हमारा एक्सपीरियंस जो हमने उन डेटा को कलेक्ट करने के टाइम लिया था वो, और उसके बाद जो भी ओवरऑल हम सर्वे करते हैं उस डेटा को हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे और उसको एक तरीके से लिखेंगे और बताएंगे ये चीजें हैं, इस एज के लोग हैं उनमें ज्यादातर हाइपरटेंशन होती है, क्यों होती है, और इस एरिया में हमें इतने हाइपरटेंशन के लोग मिले हैं और उनकी जो भी कंडीशन है वो कौन से रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से इनकी ये सारी कंडीशन है। ओवरऑल इन सब को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक्स। और उसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्टैटिक इन नर्सिंग हेल्थ में कि कौन सी नर्सिंग फील्ड में इम्पोर्टेंस है बायोस्टैटिक की। तो सबसे पहले क्या है कि हेल्प इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। हम क्या करेंगे, जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में हमें हेल्प करती है, क्योंकि अगर
इसमें क्या होता है कि हम वो वाली डेटा लेते हैं जो एविडेंस हो, ऑथेंटिक हो। ये हेल्प करती है हमें एक ऑथेंटिक डेटा गैदर करने में। और उसके अलावा यूज इन द एपिडेमियोलॉजिकली स्टडी, जिसमें हम यूज करते हैं एपिडेमियोलॉजिकली जो स्टडी होती है उसके लिए। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से हमें पता नहीं है कि अभी जो मोस्टली कौन सी डिजीज है या फिर कौन सी डिजीज एपिडेमियोलॉजिकली में हमें क्या है कि एपिडेमिक कौन सी डिजीज है, पेंडेमिक कौन सी है और एंडेमिक कौन सी है। जो एपिडेमिक के सर्टेन कभी ऑन सेट या सडेंट आ जाए, और उसके अलावा जो एपिडेमिक मीन्स के वर्ल्ड वाइड हो, पेंडेमिक जो हमें पता है पेंडेमिक जो वर्ल्ड वाइड हो, एपिडेमिक के एक एरिया में हो, ठीक है। वो डिजीज का हमें पता किससे चलेगा, हमें पता इससे चलेगा कि हमारी बायोस्टैटिक के थ्रू हमें पता चलेगा। उससे हमें ये होगा कि कौन से एरिया में कौन सी डिजीज है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, किसी भी डिजीज की डेटा कलेक्शन करते हैं और देखते हैं एरिया कौन सा एरिया है जहाँ पे कौन सी डिजीज ज्यादा है और उसके अलावा कौन से लोगों को इफेक्ट कर रही है। ये सारी हम चीजें लेते हैं तो हमें क्या है कि एक एविडेंस बेस पे एक डेटा मिल जाती है। और उसके अलावा इवोल्यूशन द ट्रीटमेंट एंड इफेक्टनेस, जो हमें पता चल गया है कि डिजीज कौन सी है तो और कौन से एरिया में है और किस वजह से है। ओवरऑल हमें उसका रीजन पता चल गया, ओवरऑल डिजीज का पता चल गया, तो हमें क्या है कि उस डिजीज से कौन से लोग इफेक्टेड हो रहे हैं, तो क्या है और वो आके कितनी एक हम कहते हैं ना पेंडेमिक जो वर्ल्ड वाइड होती है, हाँ, तो उसको हमें क्या है कि अगर हमें कोई ऐसी डिजीज है कि हमें पता है कि इस डिजीज की हमने पूरी इन्फॉर्मेशन ली, हमें पता चला कि ये डिजीज इस तरीके से स्प्रेड होती है, तो हम क्या करेंगे, उस डिजीज से लोगों को बचा भी सकते हैं। उसके अलावा हमें पता चल गया ये डिजीज है और ये सारी चीजें करने से ये डिजीज इंप्रूव होगी, मतलब कि लोगों में नहीं इफेक्ट करेगी। तो वो सारी चीजें हम यूज करते हैं और एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, या तो वैक्सीन के थ्रू या फिर किसी भी चीज के थ्रू। अगर हमें पता है ये ज्यादा डिजीज इस एरिया में हो रही है, हमको जो भी प्रिवेंट पीपल होंगे उनको हम पहले से ही वो वैक्सीन दे देंगे या फिर वो ट्रीटमेंट देंगे, या फिर जो इफेक्टेड लोग होंगे उनको जल्दी से जल्दी हम डायग्नोस करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस एरिया में ये डिजीज ज्यादा है, तो हम सबको डायग्नोस करके उनको एक जल्दी से जल्दी एक इफेक्टनेस ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इसलिए ये हेल्प करती है नर्सिस को बायोस्टैटिक्स। और उसके अलावा मायर द डिजीज फ्रीक्वेंसी, हमें पता चलता है डिजीज की फ्रीक्वेंसी क्या है और उस हिसाब से और कितने इंसिडेंट्स यहाँ पे है और प्रिवेंशन कितने हैं, ये ओवरऑल हमें पता चलता है। और उसके अलावा असेस द रिस्क फैक्टर, ये भी हमें पता चलता है, क्योंकि हमें क्या है कि ओवरऑल हमें क्या लेनी है, गैदर करते हैं डेटा, उसमें हमें चाहे रिस्क फैक्टर हो या तो उसके इंसिडेंट्स हो और प्रिवेलेंस हो या फिर इंसिडेंट्स हो, कोई भी चीज हो डिजीज की और उसके ट्रीटमेंट हो, वो सारी चीजें हमें पता चल जाती है। तो इसलिए हमें हेल्प करती है हम नर्सिस को बायोस्टैटिक्स, क्योंकि हमें उसमें क्या है कि हम रिसर्च कर रहे होते हैं ना किसी भी डिजीज पे या फिर किसी भी लोग, तो वो हमें ओवरऑल डेटा मिल जाती है, तो वो हेल्प करती है हमें उनको ट्रीट करने में। उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल। सिंपल वर्ड में आपको मैं बता देती हूँ, वेरिएबल्स मीन्स के चेंज इस तरीके से कि एक हम कोई भी 4 ले लिए पेशेंट्स, उनके वेरिएबल्स हमें अगर किस तरीके से चलते हैं कि उनमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर हमें उनके कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं तो सबके सेम नहीं होंगे, जिसमें अगर एज की बात करते हैं 4 डिफरेंट लोग हैं, 4 डिफरेंट पेशेंट है, तो उनकी चारों की डिफरेंट एज हो। फर्स्ट ये हो गई चेंजेस, एज की चेंज होना, ब्लड प्रेशर की चेंज होना, के 4 जो पेशेंट है उनका ब्लड प्रेशर चारों का चेंज है, चाहे एक एडल्ट हो चाहे एक यंग हो, उसके अलावा चिल्ड्रन हो या फिर एल्डर हो, इन चारों के जो ब्लड प्रेशर है वो भी चेंज है। उसके अलावा उनका जेंडर, जिसमें जेंडर की बात करते हैं कि अगर कोई मेल है कोई मेल है, तो इस तरीके से हमें क्या है चेंजेस मिल जाती है, फीमेल मेल के कौन से जेंडर है इसमें चेंजेस हो, मतलब कि एक पर्सन में जो चीज हो दूसरे में वो चेंज हो, तीसरे में वो चेंज हो, उसको हम क्या कहते हैं वेरिएबल्स। और उसके अलावा वेट, एक का वेट 50 kg है, दूसरे का 40 है, तीसरे का 30 है या 20 है, इस तरीके से हमें क्या है कि वेट में भी चेंजेस मिली है, तो उसको हम क्या कहेंगे वेरिएबल्स इन बायोस्टैटिक्स। चाहे वो टेम्परेचर हो, पेन स्कोर हो, इसमें हजारों चीजें आ जाती हैं कि हमें अगर वेरिएबल किसी चीज का देखना है कि एक
पीपल में कितनी सारी चीजें आ जाती है, एक में इतनी आती है। अगर हम किसी भी 10 पेशेंट की बात करते हैं उनमें कितनी सारी चीजों का चेंजेस होगी, कितनी सारी चीजें एक दूसरे से डिफरेंस होगी, और उन सब डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। इन बायोस्टैटिक्स में हमारा जो वेरिएबल्स का काम यही होता है कि हमें एक जो पर्टिकुलर पेशेंट होता है उसमें क्या क्या चीजें डिफरेंट मिलती है अदर जो दूसरे पेशेंट्स होते हैं उनमें से। तो फिर ये सारी क्या है कि हमें एक फॉर्म ऑफ डेटा मिल जाता है डिफरेंट केस स्टडी को स्टडी करने के लिए, कि एक पेशेंट में ये सारी कंडीशन है, दूसरे में ये है, तीसरे में ये है, एज क्या है, जेंडर क्या है या फिर वेट क्या है, ओवरऑल पता चल जाता है। उसके बाद डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर द, जो मेनली जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल है या फिर क्लासिफिकेशन इनटू 2 मेजर क्लासेस में वेरिएबल्स को डिवाइड किया गया है। तो वेरिएबल में हम क्या करेंगे, इसके अगर क्लासिफिकेशन या फिर टाइप की बात करते हैं तो उसमें 2 आ जाते हैं, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव में हम क्या है कि क्या देखते हैं, क्वालिटेटिव कैटेगरीज में वेरिएबल में नॉमिनल वेरिएबल्स आते हैं और ऑर्डिनल वेरिएबल आते हैं, और क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, जिसमें क्वांटिटी देखते हैं उसमें आते हैं न्यूमेरिकल्स। वहाँ एक कैटेगरीज आती है क्योंकि हमें वहाँ पे क्वालिटी देखनी होती है, यहाँ पे क्या है क्वांटिटी देखनी होती है। तो क्वांटिटी में न्यूमेरिकल्स और वेरिएबल्स आते हैं, न्यूमेरिकल वेरिएबल आते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, डिस्क्रिएटेड वेरिएबल्स और कंटिन्यूस वेरिएबल्स। इनमें डिफरेंस यही है, क्वालिटेटिव में एक हमें पता है कि ये लोग ये मतलब एक ओवरऑल क्वालिटी उसकी क्या क्या क्वालिटीज है, और क्वांटिटेटिव मीन्स कि उसकी मिकदार कितनी है, अमाउंट कितनी है। क्वालिटेटिव मीन्स का एक कलर की बात करते हैं, काला गोरा ये सारी चीजें आ जाती है, और जो उसके अलावा मेल फीमेल उसके अलावा जो भी एज है उसके हिसाब से आ जाती है। क्वालिटेटिव में यही आ जाता है कि डिफरेंस क्या है दोनों में, और क्वांटिटेटिव में क्या है कि इसकी डिजीज है तो इसकी रेंज कितनी है, अमाउंट कितनी है, किन लोगों में है, तो ये आ जाते हैं क्वांटिटेटिव में, कि उसकी मिकदार को हमें पता करना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव। उसमें भी 2 टाइप्स है, ए बी, और इसमें भी जो क्वालिटेटिव है उसमें नॉमिनल और उसके अलावा ऑर्डिनल है, जिसमें हम कैटेगराइज करते हैं नॉमिनल और ऑर्डिनल से। और यहाँ पे क्या है, क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, उनके डिस्क्रिप्ट वेरिएबल्स एंड कंटिन्यूस वेरिएबल को देखते हैं। ओवरऑल इनके जो भी डिफरेंस है उनको हम फर्दर पढ़ते हैं। उसके अलावा बात करते हैं क्वालिटेटिव, जो भी क्वालिटेटिव कैटेगरी वेरिएबल्स की है, क्वालिटी के हिसाब से वेरिएबल जो हम रखते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, डिस्क्राइब द क्वालिटीज, क्वालिटी एंड कैटेगरीज कैन नॉट टू मेजर इन न्यूमेरिकल्स। हम क्या करते हैं, किसी भी चीज की क्वालिटी को क्या करते हैं, उसको मेजर नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल्स के नंबर्स में उसकी क्वालिटी को मेजर नहीं कर पाते। उसके लिए हमें क्या है कि नॉमिनल वेरिएबल्स होना पता होना बहुत ही जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल नो नेचर ऑर्डर्स, जो भी नो नर्चर ऑर्डर्स के कोई भी इन्वायरमेंटल के ऑर्डर्स होते हैं वो ना होने चाहिए उसमें। और उसके अलावा जस्ट नेम और कैटेगरीज के, हमें किसी चीज का नेम पता हो और उसकी जो भी कैटेगरीज है उसका पता हो। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई भी डिजीज पता है, उसके जो भी उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज के वायरस करते हैं उस डिजीज को, वो क्या है कि एक हमें पता चल जाता है एक चीज के बारे में, स्पेसिफिक चीज है उसकी कैटेगरीज के बारे में, कि वो कितनी कितनी डिफरेंट कैटेगरीज होती है। अगर एक ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, उसकी क्या क्या कैटेगरीज है, वो सारी चीजें क्या है कि एक क्वालिटेटिव डेटा में हमें पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल जेंडर हो गया, मेल या फीमेल जेंडर है, ठीक है, उसमें क्या है कि हमें लोगों की क्वालिटी पता चलती है, इसमें हम क्वांटिटी नहीं देखते हैं। क्वालिटी मीन्स कि वो मेल है फीमेल है, कौन सा उसका जेंडर है, उसकी कैटेगरी किस कैटेगरी का है। फॉर एग्जाम्पल वो फीमेल कैटेगरी का है, मेल कैटेगरी का है या फिर अदर्स है। और उसके अलावा बात करते हैं ब्लड ग्रुप, ये भी क्या है एक कैटेगरी के हिसाब से हम लेते हैं, क्योंकि ये भी एक क्वालिटेटिव डेटा होती है। क्वांटिटेटिव मीन्स कि उसकी कितनी अमाउंट होनी चाहिए, क्वालिटेटिव मीन्स कि क्वालिटी क्या है उसकी, ठीक है। हर किसी की अलग अलग डेटा मिलती है, हर किसी की कैटेगराइज हम अलग अलग करते हैं, इसमें नंबर्स नहीं होते, इसमें क्वालिटी होती है उसके, इसमें डिफरेंस क्या है एज कम्पेयर टू उसके। तो फिर हम इसमें क्या लेते हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्रुप ले रहे हैं ना, उसमें ए बी सी एंड ए बी और ए बी और ओ ले रहे हैं, तो ये क्या है कि ये डिफरेंट कैटेगरीज होती है। इस पेशेंट में ये ब्लड ग्रुप है तो दूसरे में तो ये डिफरेंट कैटेगरी हो गई।
और उसके अलावा ओवरऑल हमने पता है रिलीजियस, ये भी एक कैटेगरी, क्योंकि रिलीजियस भी क्या है कि डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं। हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, इस तरीके से क्रिश्चियन हो गया, तो ये क्या है एक कैटेगरीज होते हैं। उनमें जो लोग आते हैं नंबर्स में आते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे क्वालिटेटिव में क्वांटिटेटिव में ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम क्वालिटेटिव में ले रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे सिर्फ क्वालिटी देखेंगे, फाइंड करेंगे। और उसके अलावा बात करते हैं ऑर्डिनल वेरिएबल्स क्या होते हैं। ऑर्डिनल वेरिएबल्स में हम देखते हैं दे हैज ऑर्डर टू द रैंकिंग, वो कोई भी ऐसी डेटा जो रैंक करती हो जिससे हमें पता चले उसकी जो क्वालिटेटिव में हम ले रहे हैं तो कि क्वालिटी उसकी क्या है, उसकी रैंकिंग कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इसमें तो पेन लेवल में हम क्या मालूम करते हैं कि रैंक कितना है, फर्स्ट मिडिल है या मॉडरेट है या सीवियर है। सीवियर मीन्स हाई रैंक, और उसके अलावा कम थोड़ा तो उसको हम मिडल या फिर उससे कम उस मिडल कहते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि रैंक को डिस्क्राइब करते हैं और कैटेगरीज को मालूम करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन, ये क्या है कि एक रैंक जो हमें पता चलता है कि एक से या दूसरा है या तीसरा है। और उसके अलावा हमें क्या है कि डिजीज में भी इस तरह से हम रैंकिंग करते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि डिजीज की कौन सी स्टेज चल रही है। और ये सारे क्या है हमें ऑर्डिनल जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें पता चलता है। उसके बाद बात करते हैं क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं जिनमें हम क्वांटिटी को उसको फाइंड करते हैं कि कितनी क्वांटिटी इसकी इस चीज़ की है। तो ओवरऑल उसमें हमने दो पढ़े थे कि ना ऑर्डिनल और नॉमिनल, और यहाँ पे हम दो पढ़ेंगे जिसमें क्या है कि ये दो कैटेगरीज होती है। जो भी क्वांटिटी किसी चीज़ की कितनी है वो बताने के लिए दो कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है क्वांटिटी को। ठीक है, वहाँ पे भी दो थी कि क्वालिटी किस तरीके से होनी चाहिए, यहाँ पे था कि क्वांटिटी कितनी है किसी भी चीज़ की। तो फिर उसमें हमें क्या है कि उसमें हम काउंटेबल नंबर्स रखते हैं कि किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए हमें पता हो कि इतने नंबर्स हैं जिनको हम फाइंड कर सकते हैं, यूजली होल नंबर्स। और उसके अलावा जो भी नंबर्स हो वो यूजली हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं कि इसमें डिस्क्रिप्टिव है ना, डिस्क्रिप्टिव में हमें क्या है एक काउंटेबल नंबर्स मिलते हैं जिनको हम यूज़ कर सके। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ पेशेंट्स, और उसके अलावा नंबर्स ऑफ हॉस्पिटल विजिट कितने हुए हैं। ये सारे क्या है कि फाइंड करने वाले नंबर हैं जो हम रखते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें, जिसमें हमें क्या है क्वांटिटी पता चलती है किसी भी वेरिएबल की कि कितने पेशेंट है, कितने बच्चे हैं, और उसके अलावा कितने इनके विजिट्स हुए हैं। और उसके बाद कंटिन्यूस वेरिएबल की बात करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं द मेजर्ड ऑन द स्केल एंड हैव अ डेसिमल, जो स्केल के थ्रू हम क्या करते हैं मेजर करते हैं डेसिमल्स को। और उसके अलावा ओवरऑल जिस तरीके से अगर हम स्केल के थ्रू मेजर कर रहे हैं ना, उसमें भी क्या है ना हमें पता चलता है कि इसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, क्वांटिटी मीन्स कि इसकी मिकदार कितनी है। अगर किसी का वेट हो 50 kg हो 40 kg हो तो अलग अलग क्वांटिटी आ जाती है। और उसके अलावा ब्लड प्रेशर हो ये भी एक क्वांटिटी में आता है। और उसके अलावा शुगर लेवल हो तो ये क्या है कि हम कर सकते हैं कि डिफरेंट पीपल से उनकी डिफरेंट हाइट है, डिफरेंट वेट है, डिफरेंट शुगर लेवल या फिर ब्लड प्रेशर लेवल है। तो ये क्या है कि एक हमें क्या है क्वांटिटी मिल गई है कि इतनी इनकी एक स्पेसिफिक नंबर्स में आ जाती है। उसके बाद बात करते हैं बेस्ड ऑन रूल इन रिसर्च बेस पे कौन कौन से रूल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं इन बायोस्टैटिक्स में। तो सबसे पहले है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडिंग वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल जिनमें क्या है कि काज और फैक्टर उनको इन्फ्लुएंस करता हो कि वो किस तरीके काज क्या है, फैक्टर्स क्या है जो इन्फ्लुएंस करे आउटकम के, उसका रिजल्ट क्या निकला है। तो उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं, जिनमें हमें पता है कि ये काज है, ये इसका फैक्टर है। इन काज और फैक्टर
इसको इन्फ्लुएंस करने से क्या आउटकम निकलता है। और उसके बाद अगर इसको हम कहते हैं, उसके अलावा हम प्रिडिक्ट वेरिएबल भी कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रग जो है डोज, उसका इफेक्ट इन ब्लड प्रेशर के, कोई भी ड्रग है ठीक है, उसको हम डोज कर रहे हैं, उसका इफेक्ट कितना आ रहा है ब्लड प्रेशर पे, तो ये क्या है कि एक इंडिपेंडिंग वेरिएबल्स होते हैं, उनमें हम पता करते हैं। और उसके अलावा डिपेंडिंग वेरिएबल्स में क्या है कि आउटकम और रिजल्ट, जो आउटकम है या रिजल्ट है वो फैक्टर पे इफेक्ट ना कर, सिर्फ आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या आया है किसी भी चीज का, चेंज ऑफ, बिकॉज दे आर इंडिपेंडिंग वेरिएबल्स। ये क्या है कि उसके जो इंडिपेंडिंग वेरिएबल के बिल्कुल ही चेंज है, अपोजिट है। इसमें क्या है कि ब्लड प्रेशर डिपेंड ऑन ड्रग्स डोजेज, इसमें जो ब्लड प्रेशर है वो डिपेंड ही कर रहा है कि वो डोजेज पे और ड्रग्स पे। वहां पे क्या था कि वहां डोज लग रहा है तो इफेक्ट कर रहा है ब्लड प्रेशर, यहाँ ब्लड प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग डोज कितना लग रहा है। इसके बाद बात करते हैं वेरिएबल स्केल की, कि वेरिएबल स्केल किसे कहते हैं और उसको हम मेयर कैसे करते हैं। वेरिएबल स्केल लेवल ऑफ द मेयरमेंट के किस तरीके से हम मेयर करते हैं। उसमें क्या है कि 3 वेरिएबल स्केल में हम 3 चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट में आता है कि नॉमिनल स्केल, उसमें हम अलग तरीके से कैटेगरी के हिसाब से उसको डिस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा ऑर्डिनल स्केल, या फिर थर्ड में है कि कंटिन्यूस स्केल। ये तीनों हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल स्केल में फाइंड करते हैं। इनका डिफरेंस जो भी है उसको हम डिस्कस करते हैं। बाद बात करते हैं हम सिंपली नॉमिनल स्केल की। तो नॉमिनल स्केल में हम क्या देखते हैं, द नॉमिनल स्केल हम इसलिए यूज करते हैं जिसमें हमें क्या है, किसी भी एक कैटेगरी के लोग लेने हैं तो उनका जो जेंडर होगा उसका पता होना, जिसमें अगर नेम और लेबल, किसी भी जो पेशेंट्स है उनके नेम लेने हैं, लेबल्स लेने हैं, और उसके अलावा विदाउट एनी ऑर्डर और रैंकिंग, कोई भी इसमें ऑर्डर नहीं होगा, रैंकिंग नहीं होगी, जिसमें हमने वहाँ पहले भी पढ़ा था कि जो ऑर्डिनल है उसमें कोई क्या है कि रैंकिंग होती है। यहाँ नॉमिनल में कोई रैंकिंग नहीं होती है, सिर्फ हमें क्या है कि उस कैटेगराइज करना होता है कि जिस तरीके से, फॉर एग्जांपल इस स्केल में है ना कि कोई भी की फीचर्स अगर हम बात करते हैं कि नो न्यूमेरिकल, कोई भी न्यूमेरिकल हम नहीं यूज करते हैं, नो ऑर्डर, कोई भी उसमें ऑर्डर नहीं होता है, सिर्फ हमें क्या है कि कैटेगराइज करना होता है, सिर्फ कैटेगराइज करना होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से कैन नॉट कैलकुलेट, हम उस चीज को कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, हमें सिर्फ कैटेगराइज करना होता है कि फीमेल है, मेल है, जेंडर के वाइज हिसाब से हमें क्या करना होता है, फाइंड करना होता है, डिजीज के हिसाब से कि मलेरिया है, डेंगू है, या फिर कोई और कैटेगरी की डिजीज है उस तरीके से, या फिर रिलीजियस का हिंदू है, मुस्लिम है, या फिर कोई और रिलीजियस है, तो उस तरीके से हम उसको सिर्फ कैटेगराइज करते हैं। और स्टैटिस्टिक्स में हम स्टैटिस्टिक्स कहाँ इसमें यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर प्रेगनेंसी, या फिर परसेंटेज, मूड, मीडियम, या फिर ये सारी चीजें हमें क्या है कि नहीं पता होती है, उसका लॉस हो जाता है, तो हमें वहाँ पे परसेंटेज या फिर बायोस्टैटिक की टेस्टिंग करवानी होती है, उससे हमें पता चलता है। ओवरऑल ये स्केल होती है ना जिसमें हम सिर्फ कैटेगरी लेते हैं। फॉर एग्जांपल चाहे वो लोगों की कैटेगरी हो कि मेल फीमेल की, या फिर रिलीजियस की हो, या फिर किसी डिजीज की कैटेगरी हो, या फिर उससे कोई इफेक्ट हुआ है कि किस तरीके से इफेक्ट हुआ, कितना परसेंटेज उसकी कैटेगरी हो, तो वो हमें क्या है कि पता चलता है। और उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डिनल स्केल की। ऑर्डिनल स्केल में हम क्या करेंगे, अरेंज डेटा ऑर्डर टू द रैंकिंग, जो भी रैंक के हिसाब से हमें डेटा मिली है उसको अरेंज करेंगे, और उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन रैंक इन, और उसके अलावा हम रैंक जो कि उनमें डेटा में से किसकी रैंक कितनी है, कौन बढ़ा हुआ है, कौन कम है, तो उनकी रैंक देखेंगे, उसमें डिफरेंस करेंगे। फॉर की फीचर्स लाइक हैज ऑर्डर टू, और उसके अलावा अनइक्वल इंटरवल्स, हमें पता है कि सबकी डेटा अलग अलग होती है, तो उसमें अनइक्वल इंटरवल्स होते हैं कि नॉट मेयर एग्जिट एंड डिफरेंस, वो मेयर हम एग्जिट नहीं कर सकते हैं, डिफरेंस सबके होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने किसी भी चीज को रैंक करना है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन फॉर एग्जांपल उनमें से लेते हैं, तो हमें पता है कि फर्स्ट की रैंकिंग अलग होगी, वो टॉप पे होगा, सेकंड उससे थोड़ा कम होगा, थर्ड उससे ही कम होगा। तो ये क्या है कि एक ओवरऑल डिफरेंस इंटरवल आ जाता है, अनइक्वल इंटरवल्स आ जाता है इन तीनों पोजीशन में। और उसके अलावा फॉर एग्जांपल्स अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पेन स्केल ले रहे हैं, तो उसमें भी हमें क्या है कि रैंकिंग है ना वो अलग अलग मिलेगी, मिडल मिलेगी, मॉडरेट मिलेगी और सीवियर मिलेगी। और उसके अलावा कैंसर के
स्टेजेस है वो भी डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेज हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया या फिर फोर्थ स्टेज हो गया, उन सबकी रैंकिंग अलग अलग होती है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन की, तो एजुकेशन में भी लेवल होता है, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये सारे। और पेशेंट्स या सर्टिफिकेशन, वहाँ पे भी हमें क्या है कि रैंकिंग करनी होती है कि पुअर है, फेयर है या फिर गुड है या फिर एक्सीलेंट। खुद पेशेंट हमसे कितना खुश है, तो ये क्या है कि हम इसको मेजर तो करते हैं पर एक पर्टिकुलर एक वो नहीं कर सकते, हमें स्पेसिफिकली हमें नहीं पता होता है, सिर्फ हम क्या करते हैं रैंक करते हैं, ये चीज है या फिर ये है, या फिर मतलब डिफरेंशिएट करते हैं उन चीजों में, और जो उनका एक्चुअल डिफरेंस होता है वो हमें पता चलता है रैंकिंग में। ओवरऑल जिसमें हम पढ़ते हैं कि है ना, जो ऑर्डिनल स्केल में हमें सिर्फ रैंकिंग का पता चलता है कि किसकी पोजीशन क्या है, सेकंड की क्या है और थर्ड की क्या है। इसके बाद बात करते हैं कंटिन्यूस स्केल। कंटिन्यूस स्केल में हम क्या देखते हैं कि ओवरऑल द स्केल वेयर द डेटा कैन टेक एनी न्यूमेरिकल्स वैल्यूज विद इन रेंज। और हमें क्या है कि कंटिन्यूस में क्या मिलता है कि डेटा, वो डेटा मिलती है जिसमें रेंज और नंबर्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज हो और उसकी रेंज हो। फॉर एग्जांपल अगर उसमें क्या आ जाता है, रेशियो स्केल आ जाती है, इंटरवल्स आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेशियो स्केल या फिर इंटरवल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेजरेबल हो, इक्वल इंटरवल हो, दोनों का इक्वल इंटरवल हो, मेजर भी हम कर सकते हैं, वहां पे कैटेगराइज किया। सेकंड पे हमने क्या किया कि है ना, वो नॉन मेजरेबल थी और उसके अलावा अनइक्वल थी, जो भी हमने वहां पे ऑर्डिनल में पढ़ा था ना, वो अनइक्वल और नॉन मेजरेबल थी। यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यूस स्केल में हम मेजर भी कर सकते हैं, इक्वल इंटरवल भी उनमें होता है, और उसके अलावा ट्रू जीरो इज रेशियोस स्केल्स एंड कैन कैलकुलेट मीन्स इनसाइड। ये सारी चीजें हमें क्या है कि कैलकुलेट करनी होती है। फॉर एग्जांपल हाइट को हम देख लेते हैं, वेट को देख लेते हैं, या फिर टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ये क्या है कि एक एक्यूरेट हमें इनका पता चलता है। तो कंटिन्यूस स्केल में हम क्या करते हैं, एक्यूरेट जो भी डेटा होती है उसको देखते हैं, और मीन्स, स्टैंडर्ड एडुएशंस, टी टेस्ट एंड ये सारी चीजें क्या है कि हम स्पेसिफिक एक इक्वल मेजर कर सकते हैं ओवरऑल। तो थैंक यू सो मच, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक